वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट है, सिर्फ कंटेंट है, उनको पता नहीं है कि अपूर्वा का ये इनोसेंट कंटेंट कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। और इस वीडियो के खत्म होने तक भाई वो 100% गारंटी है कि आपको भी डर लगने वाला है इससे। अपूर्वा एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर, रिलेटेबल पर्सनैलिटी, हमेशा अपने फैंस के साथ ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहने वाली। उसकी इमेज बिल्कुल साफ है, इनोसेंट है, और शायद यही वजह है कि उसके लाखों फैंस हैं जो उसकी हर बात को सच मानते हैं। लेकिन भाई, क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके आसपास जो भी लोग आते हैं वो सब कुछ समय बाद विलन बन जाते हैं? देखिए भाई, एक पैटर्न है इसके कंटेंट में। हर रिलेशनशिप के बाद, हर फ्रेंडशिप के बाद हमेशा अपूर्वा विक्टिम बनती है और दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली विलन। और सबसे स्केरी बात यह है कि उसके फैंस बिना कोई सवाल किए, बिना दूसरी साइड सुने, उस पर्सन को हेट करना शुरू कर देते हैं। भाई, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं। 2023 की शुरुआत में अपूर्वा और उत्सव ने डेटिंग शुरू की थी। उत्सव एक डिसेंट लड़का, अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा था, कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं थी। दोनों का रिश्ता करीब 20 हफ्तों तक चला और इस दौरान वे थाईलैंड ट्रिप पर भी गए। सोशल मीडिया पर भी कपल गोल्स दिख रहे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन भाई, जो इसके बाद हुआ वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस डेंजरस ऑब्सेशन का। उस थाईलैंड ट्रिप के कुछ समय बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया। और यहां से शुरू होता है वो गेम जो अपूर्वा हमेशा खेलती है। अपूर्वा ने अपने पॉडकास्ट में इस ब्रेकअप को पब्लिकली अनाउंस किया और भाई सुनिए क्या बोली। घटिया लोगों को डेट करते करते थक गई हूं। अब भाई, यह स्टेटमेंट टेक्निकली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में यह एक क्लियर इनडायरेक्ट अटैक था उत्सव पर। और इसी से शुरू होता है ऑडियंस मैनिपुलेशन का गेम। और भाई, यहीं से शुरू होता है वो गेम जो अपूर्वा हमेशा खेलती है। एक ऐसा गेम जहां वो हमेशा जीतती है और दूसरा पर्सन हमेशा हारता है। अब भाई देखिए कैसे ये मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी काम करती है। ब्रेकअप के बाद सिर्फ अपूर्वा नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड रीडा भी इस गेम में शामिल हो गई। सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट तरीके से उत्सव को टारगेट करना शुरू किया। रीडा तक ने कमेंट्स में लिखा, नेवर सेटल फॉर लेस, वी विल फाइंड अ बेटर गाय। अब भाई एक बार सोचकर देखिए, यह कितनी कैलकुलेटेड मूव है। डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट हिंट्स दे सकते हैं ताकि ऑडियंस खुद ही कंक्लूजन्स निकाले। और एग्जैक्टली यही हुआ। इन स्टेटमेंट्स के बाद ऑडियंस ने उत्सव को चीटर और गोल्ड डिगर कहना शुरू कर दिया, बिना कोई प्रूफ के, बिना उसकी साइड सुने। लेकिन भाई, यहां प्लॉट ट्विस्ट आता है। हाल ही में उत्सव ने अपना गाना क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स रिलीज किया, जिसमें उसने अपने दिल की बात रखी। लिरिक्स के जरिए उसने अपूर्वा पर चीटिंग और झूठी कहानियां फैलाने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि अपूर्वा ने कंटेंट के लिए जानबूझकर उसे विलन बना दिया। अपने कैप्शन में उत्सव ने साफ लिखा, मैंने अपूर्वा और उसकी एजेंसी से मदद मांगी थी, लेकिन मुझे नोबडी कहकर इग्नोर किया गया। भाई इमेजिन करो कितनी मेंटल हैरासमेंट होगी जब पूरा इंटरनेट आपको बिना वजह हेट कर रहा हो। लेकिन भाई, यह सिर्फ उत्सव का केस नहीं है। अपूर्वा का बेस्ट फ्रेंड रहा सूफी मोतीवाला भी अब उसके खिलाफ खुलकर बोल चुका है। सेम पैटर्न रिपीट हुआ यहां भी। सूफी का कहना है कि जब उसके फैंस उसे क्लाउड चेसर बोलकर गाली दे रहे थे, तब अपूर्वा ने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, जबकि सूफी हमेशा अपूर्वा का सपोर्ट करता रहा। भाई देखिए, यहां तक कि बेस्ट फ्रेंड्स भी सेफ नहीं हैं इस पैटर्न से। जब किसी की जरूरत होती है तो यूज करते हैं, जब कंटेंट मिल जाता है तो डिस्पोज कर देते हैं। और सबसे स्केरी बात यह है कि इसका फैन बेस इतना ब्लाइंड है कि बिना सवाल किए किसी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सवाल यह है, ये कब तक चलेगा और इसका अगला टारगेट कौन होगा? क्योंकि भाई, एक बार आपको पता चल जाए ये पैटर्न, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना डेंजरस ऑब्सेशन है। भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों इतना टेरिफाइंग है। ये कोई रीसेंट बिहेवियर नहीं है, ये एक डिकेड लॉन्ग पैटर्न है। अपूर्वा का ये ऑब्सेशन है कि हर रिलेशनशिप, हर फ्रेंडशिप को एक पोटेंशियल कंटेंट पीस की तरह देखना, रियल इमोशंस को मोनेटाइज करना, पब्लिक सिंपैथी गेन करने का एडिक्शन और हमेशा विक्टिम बनने का ऑब्सेशन। सबसे डेंजरस बात यह है कि उसके फैन बेस को वेपन की तरह यूज करना। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होती है
तो इनडायरेक्ट हिंट्स देकर पूरी ऑडियंस को उस पर्सन के अगेंस्ट कर देना। और भाई ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये समवन की जिंदगी है। मेंटल हेल्थ का इंपैक्ट सोचिए, कैरियर डिस्ट्रक्शन का पोटेंशियल देखिए, फॉल्स नैरेटिव्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझिए, सोसाइटी में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करना, यंग ऑडियंस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालना, ये सब बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और भाई सबसे स्केरी प्रिडिक्शन ये है कि यह पैटर्न कंटिन्यू होगा, अगले विक्टिम्स होंगे, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए ना। लेकिन इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब ट्रूथ सामने आएगी, जब फैन बेस भी रियलाइज करेगी कि वो मैनिपुलेट हो रहे थे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अपूर्वा एक बैड पर्सन है, लेकिन ये बिहेवियर पैटर्न डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो। असल में इस पूरे मामले में एक बड़ी समस्या ब्लाइंड फॉलोइंग है। लोग बिना क्रिटिकल थिंकिंग के किसी को भी हेट करने लगते हैं। हमें दोनों साइड सुनने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है। तो भाई आप क्या सोचते हैं? क्या अपूर्वा सच में सिर्फ कंटेंट के लिए लोगों की इमेज खराब कर रही है, या फिर उत्सव और सूफी सिर्फ उसे बैड नाम करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत पेशेंस है आप में। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई क्रिएटर सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताए तो सवाल जरूर करिए, क्योंकि हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजिटल एज में। टिल देन, ओके बाय।